कक्षा 10 गोधुली भाग 2 एनसीईआरटी का हिंदी बुक है और हम जानेंगे इसमें चौथा चैप्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो एक ललित निबंध है। इसका प्रश्न उत्तर जानेंगे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका लेखन है नाखून क्यों बढ़ते हैं। एक प्रकार का ललित निबंध है और इसमें टोटल जो है 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न है। 13 प्रश्न में सभी का उत्तर हम जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरा सटीक उत्तर दिया गया है। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी लड़की के माध्यम से उपस्थित हुआ। दूसरा प्रश्न है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। उत्तर होगा, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, वह वन मानुष की तरह रहता था। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो, तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाला जीव हो, पशु की समानता तुम में अब भी विद्यमान है। स्क्रीनशॉट आप इसको कीजिए। चलिए अब तीसरा प्रश्न, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न आपका है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है। उत्तर होगा, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जब जंगली था, उसे नाखून की ज़रूरत थी। वनमानुष के समान मनुष्य के लिए नाखून अस्त्र था, क्योंकि आत्मरक्षा एवं भोजन हेतु नख की महत्ता अधिक थी। उन दिनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने के लिए नाखून आवश्यक अंग था। आज के बदलते परिवेश में मनुष्य पशु के समान जीवन यापन नहीं करके आगे बढ़ गया है। प्राचीन समय के लिए अस्त्र कहा जाना उपयुक्त है, तर्कसंगत है, लेकिन आज यह मानवीय अस्त्र के रूप में प्रयुक्त नहीं है। चलिए इसका भी आप प्रश्न उत्तर का स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, दोनों का। चलिए, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। इसका उत्तर होगा, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहा है। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगा। इसमें नयापन लाने, इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य काट देता है। अब वह प्राचीनतम पशुवत मानव को भूल जाना चाहता है, नाखून को सुंदर देखना चाहता है। आगे आपका पांचवा प्रश्न है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। तो लेखक ने कहा है कि पशुवत मानव भी धीरे धीरे विकसित हुआ, सभ्य बना, तब पशुता की पहचान को कायम रखने वाले नाखून को काटने की प्रवृत्ति पनपी। यही प्रवृत्ति कलात्मक रूप लेने लगी। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि भारतवासियों में नाखूनों को जमकर संवारने की परिपाटी आज से 2000 वर्ष पहले विकसित हुई। चलिए आपका छठा प्रश्न जो है उसको समझते हैं। छठा प्रश्न है, नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। उत्तर का, सहज वृत्तियां ऐसे गुण हैं जो अनायास ही अनजाने में अपने आप काम करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है। वास्तव में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहा जाता है। नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति मनुष्य में निहित पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह मनुष्यता की निशानी है। मनुष्य के भीतर पशुत्व है, लेकिन वह उसे बढ़ाना नहीं चाहता है। मानव पशुता को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए पशुता की पहचान नाखूनों को मनुष्य काट देता है। आपका सातवां प्रश्न है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। तो उत्तर होगा इसका, वह इस प्रश्न को हल नहीं कर पाता है। अतः इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए स्पष्ट रूप से इस प्रश्न के रूप में लोगों के सामने रखता है। मनुष्य पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। इस विचारात्मक प्रश्न पर अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। मनुष्य में बंदूक, पिस्तौल, बम से लेकर नए नए महाविनाश के अस्त्र शस्त्रों को रखने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही है वह स्पष्ट रूप से पशुता की निशानी है। पशु प्रवृत्ति वाले ही इस प्रकार के अस्त्रों के होर में आगे बढ़ते हैं। आप लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न जो है आपका वो आ रहा है। चलिए आपका आठवां प्रश्न है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं। तो उत्तर होगा, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करते हैं। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना।
अंग्रेजी में कहना है तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। लेखक का निष्कर्ष है स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के निशेष भाव से दे देने में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 9वां प्रश्न जो है उसको देखते हैं। 9वां प्रश्न है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर होगा प्रसंग में ऐसा तो नहीं मानता कि प्रसंग जो है, मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसे हम चिपटे ही रहे। पुराना का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। मेरे बच्चे की गोद में दवाएं रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक महोदय का अभिप्राय है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते, भले लोग दोनों का जांच कर लेते हैं, जो हितकर होता है उसे ग्रहण करते हैं। सही बात है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और लाइक वीडियो को कर दीजिए। चलिए 10वां प्रश्न जो है वहाँ पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना, जिसमें स्व का बंधन अवश्य है। यह क्या संयोग बात है, या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रही है। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है। 11वां प्रश्न है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? उत्तर होगा, लेखक महोदय ने एक ऐसे बूढ़े का जिक्र किया है जो अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव कुछ शब्दों में व्यक्त कर मनुष्य को सावधान करता है, जो इस प्रकार है, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोक के लिए कष्ट सहो, आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्मतोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। लेखक की दृष्टि में कथन पूर्णतः सार्थक है। चलिए 12वां प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। पुरानी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो इसका उत्तर होगा, पुरानी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि एक दिन मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। इस तथ्य के आधार पर ही लेखक के मन में यह आशा जगती है कि भविष्य में मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा और मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। अर्थात मनुष्य पशुता को पूर्णतः त्याग कर पूर्ण रूपेण मानवता को प्राप्त कर लेगा। आपका लास्ट प्रश्न है, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखूनों को काट देना उस स्वनिर्धारण आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो हमने इस वीडियो में आपको कक्षा 10th का गोधूली भाग 2 का चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारा प्रश्न उत्तर जाना। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार का अगला वीडियोज़ के लिए।